हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु से संबंधित टॉप एमसीक्यूज जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इसका एक पार्ट कराया जा चुका है, ये आज पार्ट 2 लाया गया है। तो टॉप इसमें 50 एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके इसका एक पार्ट देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली या फिर सोलह ने? तो ये कथन है आपका प्लेटो का। किसने कहा था? प्लेटो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निरंतर रूप कौन सा है? प्लेटो के अनुसार राज्य का निरंतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही या फिर महाजन तंत्र? तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य बताना है? तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता, तो ये क्या है आपका? असत्य हो जाएगा। बाकी राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप मात्र माना जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। एथेंस की महिलाओं को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिज्ञों की अभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, निस्बेट या फिर रसेल? तो कौन हो जाएंगे? तो आर निस्बेट। आर निस्बेट प्लेटो को सर्वाधिकारवादी नहीं मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? प्लेटो किसके लेखक थे? तो पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक या फिर द प्रिंस? तो आपको पता है पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का। अरस्तु का हो जाएगा पॉलिटिक्स। लेवियाथन आपका हॉब्स का हो जाएगा, हॉब्स का हो जाएगा। रिपब्लिक आपका क्या हो जाएगा? प्लेटो का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटो का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंस किसका हो जाएगा? मैकियावेली का हो जाएगा। द प्रिंस किसका हो जाएगा? मैकियावेली का। तो यहाँ पे क्या पूछा था? प्लेटो किसके लेखक थे? तो रिपब्लिक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्लेटो को न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा? किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा? कैटलिन ने, फोस्टर ने, कार्ल पॉपर ने या फिर बार्कर ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम बी फोस्टर। क्या हो जाएगा? एम बी फोस्टर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति कि साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई? तो क्या हो जाएगा? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस या फिर वेनिस? तो आपका क्या हो जाएगा? स्पार्टा इसमें से बस करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, स्पार्टा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया हुआ है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया है, प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है। कारण क्या दिया है? सही मत ज्ञान है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है, सही मत ज्ञान है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, द लॉज या फिर द टीमाओस हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द टीमाओस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र इसमें से कौन सा नहीं है? तो पोलीमार्कस, एंडीमेंटस,
ग्लूकोन, ये तीनों है और प्रोटागोरस नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटागोरस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो का पुनः प्रकटन किसमें पाया जाता है? प्लेटो का पुनः प्रकटन किसमें पाया जाता है? सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू अटलांटिस। तो उपयुक्त आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। प्लेटो ने किनके विचारों को लिया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेराक्लिट्स, परमेनिडीज, सुकरात। तो इनमें तीनों का विचारों से लिया था, इनमें तीनों का विचार लिया था प्लेटो ने, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठकों का सही क्रम बतलाइए। इसका सही क्रम बतलाना है, तो आप लोग कमेंट में भी आंसर करते रहिएगा। क्या सही हो जाएगा? पहले पे आएगा बुद्धिमानी, पहले पे ये आ जाएगा। दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा? साहस, बुद्धिमानी, साहस। फिर थर्ड पे संयम आ जाएगा। फिर फोर्थ पे आपका न्याय आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? पापर, क्रॉसमैन, बर्लिन, या फिर लेविंसन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेविंसन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डायकी योसाइन है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डायकी योसाइन है। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया हुआ है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर ए सत्य है, परंतु आर असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शिल्पकार हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिल्पकार। क्या हो जाएगा? शिल्पकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है, न्याय का क्या अर्थ है? अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो प्लेटो का रिपब्लिक। क्या हो जाएगा? प्लेटो का रिपब्लिक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुफा और परछाई का विचार किससे संबंधित है? तो गुफा और परछाई का विचार आपको पता है प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? तो रिपब्लिक प्लेटो का है, स्टेटमैन भी प्लेटो का है, द लॉज भी प्लेटो का है, लेकिन पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का। तो ये आपका प्लेटो का रचना नहीं है, ये किसका हो जाएगा? ये अरस्तु की रचना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? द लॉज का लेखक कौन है? प्लेटो है। द लॉज किसका है? प्लेटो है। प्लेटो का ये आखिरी रचना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। क्या है?
न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा? प्लेटो, अरस्तु, लास्की या फिर हॉब्स का। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का या फिर संत थॉमस एक्विनास का? तो ये प्लेटो का मत था, प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम किसके आधार पर कहता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक जरूरतें। क्या हो जाएगा? सामाजिक जरूरतें हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी किसका था? स्व उद्देश्य परक पद्धति। स्व उद्देश्य परक पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था, ये सही है। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं, ये भी सही है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा अस्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में शासन करती है, ये भी सही हो जाएगा। सरकार साझे हितों से वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीति करने के लिए टेलिओलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अरस्तु को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है। वो कहाँ का संविधान है? तो ये वो आपका क्या हो जाएगा? एथेंस का संविधान। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, एथेंस का संविधान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? किस धारणा पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? कानूनी न्याय, वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर प्राकृतिक न्याय? तो आपका क्या हो जाएगा? वितरणात्मक न्याय हो जाएगा। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत वितरणात्मक न्याय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की जैव अवधारणा, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, सही नहीं है पूछा है तो ये सही हो जाएगा। राज्य की अवधारणा सही है। राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य के बीच कोई विरोध नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? अरस्तु की संवैधानिक अभिव्यक्ति के नियम नहीं है तो सार्वजनिक हित में शासन है, विधि सम्मत शासन है, इच्छुक प्रजा की शासन की सरकार है, प्रजा की गरिमा से असंगत, ये क्या होगा? नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। फैलिस, हिप्पोडेमस, प्लेटो, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता, दासों के ऊपर स्वामी का सत्ता नितांत भिन्न है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो ये आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या है? सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष स्वभाव से असमान है, बिल्कुल ये सत्य है, अरस्तु का है। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्त्री स्वभाव से पुरुषों की अधीनस्थ होती है, ये भी अरस्तु का कथन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा। दास प्रथा उचित सिद्ध की नहीं है, क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित में सही का अनुक्रम क्या है? कमेंट में भी आप लोग आंसर कहते रहिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? भौतिक कारण पहले पे हो जाएगा, दूसरे पे निमित्त कारण, तीसरे पे आपका क्या हो जाएगा? औपचारिक कारण, और चौथे पे हो जाएगा अंतिम कारण। क्या हो जाएगा? भौतिक कारण, निमित्त कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण। ये आपका ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह दृष्टिकोण कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, किसने व्यक्त किया था? तो ये अरस्तु ने व्यक्त किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? इनमें से कौन सा विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? तो लास्की, रूसो, मार्क्स या अरस्तु? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु संपत्ति को नैसर्गिक मानता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था, तो कौन था? अरस्तु। अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। रूसो, मेल, हॉब्स या फिर अरस्तु? तो ये कथन आपका अरस्तु का हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था, क्या था? पॉलिटी। क्या हो जाएगा? पॉलिटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अरस्तु से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? सामाजिक, नैतिक, वैधानिक या फिर राजनीतिक? राजनैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन यूनानी राजनैतिक दर्शन का मुख्य विचार है, क्या है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन, राज्य संप्रभुता। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तम जीवन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तम जीवन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? प्लेटो, पोलिबियस, अरस्तु या फिर सिसरो? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यता दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो प्लेटो और अरस्तु को। प्लेटो और अरस्तु को सामान्यता या दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है, प्लेटो और अरस्तु को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रेष्ठ परिषद नॉक्टुर्नल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लॉज में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द लॉज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया
कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न करते। तो कौन भाग गया था वहां से? तो अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्लेटो के अनुसार कौन से कथन क्या है? सही नहीं है। तो विचार तत्व होते हैं, ये सही हो जाएगा। विचार सभी चीजों के सार होते हैं। विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है। विचार सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही क्लास आते रहेंगे और कमेंट में आप बताइए क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक को हम लेके आए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।